सुक्खू सरकार की किरकिरी होने के बाद वाइल्ड लाइफ ने हटाया चूड़धार यात्रा पर लगा टैक्स। शिरगुल देवता में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ भाजपा ने भी प्रभावशाली ढंग से उठाया था मुद्दा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने यात्रा शुल्क को बताया था सुक्खू सरकार का औरंगजेब जैसा जजिया कर। वाइल्ड लाइफ के डिप्टी कंजर्वेटर ने आज जारी किए चूड़धार यात्रा पर लगे यूजर चार्जेस को स्थगित करने संबंधी आदेश। विभाग के अनुसार चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बेहतरी पर खर्च किया जाना था बाहरी राज्यों से लिया जा रहा यात्रा शुल्क। सीएम सुखविंदर सुक्खू का बयान सामने आने के बाद हिमाचली यात्रियों तथा श्रद्धालुओं से नहीं लिए जा रहे थे यूजर चार्जेस। सीएम ने शुल्क लिए जाने के पीछे दिया था बाहरी राज्य के पर्यटकों द्वारा सेंचुरी एरिया में प्लास्टिक की बोतल व खाने पीने की चीजों के रैपर फेंकने व वाइल्ड लाइफ एरिया में पार्टी मनाए जाने का तर्क। मेन रास्ते की वजह दाएं बाएं से निकलने वाले बाहरी राज्यों के लोगों से टैक्स वसूलना बना था स्थानीय वन कर्मियों के लिए मुसीबत। चूड़धार के जंगल में शराब की खाली बोतलें मिलने के बाद टैक्स लगाए जाने व सख्ती किए जाने को सही भी मान रहे थे कुछ कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया यूजर। चूड़धार मंदिर का जो मेरे बात ध्यान में लाई, उसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि जो भी इको टूरिज्म की जो वहाँ से रास्ता जाता है वहाँ क्लीननेस के लिए कुछ ना कुछ जो वहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूड़धार में जब मंदिर की बात है वहाँ अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं उसके बारे में पहले ही दिशा निर्देश दे चुका हूँ। लेकिन ये हाई कोर्ट कई बार कानून लगा देते हैं, तो जितने भी इको टूरिज्म की साइट है वो इको टूरिज्म की साइट्स पर उन्होंने बोला कि जब बाहर के जो लोग आएंगे, हिमाचली को नहीं है, जब बाहर के लोग आएंगे वो पानी की बोतल लेके जाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट लेके जाते हैं, चिप्स के पैकेट लेके जाते हैं, फिर फेंक देते हैं, उसको साफ करने के लिए उन्होंने ये फीस लगाई थी। पर चूड़धार के मंदिर का मामला मेरे सामने आया तो उसमें मैं चूड़धार मंदिर के जो भी श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, हिमाचली जो जाएंगे, उस पर कोई फीस नहीं लगेगी। मंदिरों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। वहां पर चूड़धार का मंदिर है। चूड़धार के मंदिर में शिरगुल महाराज जो हैं वहां के इष्ट देवता हैं। शिरगुल महाराज का दर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और किसान शिरगुल महाराज पर अपनी फसल का पहला हिस्सा अर्पित करने की परंपरा है। उन शिरगुल महाराज के दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों और भक्तों पर सुक्खू की सरकार ने टैक्स लगा दिया है। औरंगजेब तो सिर्फ भक्तों से टैक्स लेता था, जजिया कर मुगल सिर्फ हिंदू भक्तों से लेते थे। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में जिन घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर भक्त जाएंगे, उन घोड़ों और खच्चरों पर भी टैक्स लादने का कुकर्म कांग्रेस की सुक्खू सरकार ने करने का निर्णय लिया है। सुक्खू की सरकार इसके पहले भी हिंदू मंदिरों पर 35 बड़े जो ट्रस्ट जो सरकार के पहले से नियंत्रण में है, उनसे बड़े पैमाने पर धन वसूलने का निर्णय ले चुकी है। बस इतना ही बचा है कि हिंदुओं की सांसें लेने पर भी किसी दिन सुक्खू की सरकार टैक्स ला सकती है कि अगर हिंदुओं को हिमाचल प्रदेश में रहना है तो उनको सांस लेने का टैक्स भी देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों का धार्मिक स्थल है चूड़धार। सिरमौर, शिमला और सोलन के जो लोग हैं उनके कुलिष्ट देवता का मंदिर है चूड़धार में। वहाँ जाने के लिए अगर टैक्स देना पड़ेगा तो ये इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। ये प्रशासन की गलती है या फिर सरकार की गलती है, जिसकी भी है ये बहुत बड़ी गलती है। अगर बाहर आने वाले लोगों के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी अगर हम टैक्स लगाएंगे तो हम भी तो बाकी प्रदेशों के धार्मिक स्थलों में घूमने जाते हैं, तो वहाँ के लोग भी तो हमारे लिए टैक्स लगाएंगे। आप दिखा दो कि कहाँ से किस उसमें आप पर्ची का हेलो कटी है ना पर्ची, आपकी पर्ची कटी है ना, पर्ची कटी है। हाँ तो ये बंदे बोल रहे कि कटी नहीं है, मतलब ऐसे ये देखो। चलो कोई बात नहीं, काट दी आपने, उन्होंने कटवा ली, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा जी जी। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि सरकार क्यों लगा रही है। मत्था टेकने के पैसे थोड़ी लगते हैं। घूमने थोड़ी आ रहे हैं भाई, ये बताओ ना। अरे भाई हम आज से नहीं आ रहे, हम 100 साल से आ रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो,
मेरी बात सुनो, क्या जब हम मंदिर में देने को तत्पर भी 1000 वहाँ पर्ची काटेंगे, हम देंगे। हम पूरी पालकियां लेके अगर हम हमारा पिछले बार 5000 आदमी लेके कितनी पर्ची कटेंगे? 2025 में मतलब हम तो ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के लोग हैं यार, भैया हम जा रहे हैं मंदिर में 5000 की पर्ची कटेंगे, अभी आएंगे हम पाकिस्तान में जा रहे हैं। सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चूड़धार चोटी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं व पर्यटकों से टैक्स लिए जाने के फैसले को फिलहाल विभाग अथवा सरकार ने स्थगित कर दिया है और आज वाइल्ड लाइफ विंग के डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट द्वारा इस बारे नए आदेश जारी किए गए। जानकारी के अनुसार विभाग द्वारा गत 2 अप्रैल को जारी आदेशों के बाद हालांकि पहले स्थानीय श्रद्धालुओं से भी टैक्स वसूला जा रहा था, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा जारी किए गए हिमाचलियों से शुल्क न लिए जाने संबंधी बयान के बाद केवल बाहरी राज्यों के लोगों से यही यूजर चार्जेस लिए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल तक अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों अथवा श्रद्धालुओं से पैदल यात्रा पर 50 रुपए व घोड़ा खच्चर व टेंट साथ लिए जाने पर 500 रुपए तक के चार्जेस लिए जा रहे थे। आजादी से पहले तक सिरमौर रियासत का हिस्सा रहे शिरगुल देवता में आस्था रखने वाले साथ लगते उत्तराखंड के जौनसार इलाके के लोगों ने इस टैक्स का विरोध किया था और स्थानीय लोगों द्वारा भी जौनसार वालों से यह टैक्स न लिए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा था। विभिन्न धार्मिक संगठनों के अलावा कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा भी इस टैक्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई थी और हिमाचल के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने धार्मिक यात्रा पर लगे इस शुल्क को बड़ा मुद्दा बनाया था। हाल ही में भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला ने चूड़धार की धार्मिक यात्रा पर लगाए गए टैक्स की तुलना औरंगजेब के जजिया कर से की थी और इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा कुछ योजनाओं के लिए मंदिरों के खजाने से पैसा लिए जाने का भी विरोध किया था। वन विभाग द्वारा आगामी आदेशों अथवा इस बारे पारदर्शी नीति न बनने तक यूजर चार्जेस की वसूली बंद किया जाना भी आज सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। विभाग के अनुसार अन्य वाइल्ड लाइफ एरियाज की तरह इस शुल्क से होने वाली आमदनी चूड़धार अभयारण्य की बेहतरी व यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने पर ही खर्च होनी थी। हाल ही में चूड़धार के रास्ते में शराब की खाली बोतलें व भारी मात्रा में सेंचुरी एरिया से आपत्तिजनक कचरा मिलने के बाद कुछ कांग्रेस समर्थक व आम सोशल मीडिया यूजर इस धार्मिक स्थल पर पिकनिक मनाने व मौज मस्ती करने जाने वाले पर्यटकों पर इस तरह का टैक्स लगाए जाने व सख्ती करने की बात को सही भी मान रहे थे। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन संगड़ा के अंतर्गत चूड़धार के रास्ते में नौराधार से चापधार तक करीब 7.5 किलोमीटर कच्ची सड़क बन जाने के बाद पिछले करीब 3 सालों से यहां पर्यटकों व श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और मंदिर परिसर में ज्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था न होने के चलते साधन संपन्न लोग टेंट भी साथ लेकर यात्रा पर जाने लगे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि शिरगुल महाराज मंदिर चूड़धार से होने वाली आमदनी जहां एसडीएम चौपाल व शिमला एडमिनिस्ट्रेशन के खजाने में जाती है, वहीं मुख्य रास्ता उपमंडल संगड़ात व नौराधार से होकर जाने के चलते जंगल में लापता होने वाले लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सिरमौर एडमिनिस्ट्रेशन को करने पड़ते हैं। हम पता क्या हम कोई पर्ची काटने वाले नहीं, हम एम्प्लॉय, ठीक है, अच्छी बात है। हम आपके सामने सिर्फ बात रख रहे हैं, वो अच्छी बात है। आपने माननी है नहीं मानो, अगर नहीं माननी है तो ऐसा नहीं, हम भी ऐसे नहीं है। जब आप लोग नहीं आपने यार बात भी नहीं सुनी, आपने एक मतलब दादा सर आप देख लें, सब कुछ नहीं।